बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलेंगे जो तारीख़ के सबसे खौफनाक और होलनाक अबवाब में से एक है। ये कहानी है यूरोप की ताकतवर सल्तनतों की, जिन्होंने दौलत और ताकत के लालच में एक पूरे बरे-आज़म अफ़्रीका को बर्बाद कर दिया। ये कहानी है उन लाखों करोड़ों बेगुनाह इंसानों की, जिन्हें जंजीरों में जकड़कर ग़ुलाम बना दिया गया और जिनकी नस्लें आज भी इस जुल्म की गवाह हैं। ये वो तारीख़ है जिसे दुनिया अफ़रीकी ग़ुलामी की तिजारत या ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के नाम से जानती है। 15वीं सदी में जब यूरोपी ताकतें समंदरी रास्तों पर काबिज़ हुईं, तो उनके सामने नई दुनिया के दरवाजे खुल गए। पुर्तगाल और स्पेन सबसे पहले आगे बढ़े, फिर बरतानिया, फ्रांस और हॉलैंड भी पीछे ना रहे। उनकी नज़र सबसे पहले अफ़रीका पर पड़ी, क्योंकि अफ़रीका में था सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और सबसे बढ़कर एक सामान जो बाकी सबसे ज़्यादा मुनाफे बख्श था: इंसान। यूरोपी ताकतों ने अफ़रीका के मगरबी साहिल पर बड़े बड़े किले और कैदखाने बनाए। यहाँ मकामी अफ़रीकी लोगों को पकड़कर जंजीरों में जकड़ा जाता। इन किलों को स्लेव फोर्ट्स कहा जाता था। पकड़े गए मर्द, औरतें और बच्चे सबको एक साथ रखा जाता, कई कई दिन बगैर पानी और खाने के। फिर जब यूरोपी जहाज़ तैयार होते तो उन बदकिस्मत इंसानों को भर दिया जाता। ये मंडियां बिल्कुल वैसी थीं जैसे आज के ज़माने में जानवरों की मंडियां। इंसानों की कीमत लगाई जाती थी। जो जितना ताकतवर होता, जो जितनी मेहनत कर सकता, उसकी कीमत ज़्यादा होती। औरतों और नौजवान लड़कियों को अलग कीमत पर बेचा जाता, क्योंकि यूरोपी उन्हें ग़ुलामी के साथ साथ जिनसी इस्तेहसाल के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब असल सफ़र शुरू होता था, मिडल पैसेज। ये था अफ़रीका से अमेरिका ले जाने का समुद्री रास्ता, तारीख़ के सबसे होलनाक बहरी सफ़र। ग़ुलामों को जहाज़ के अंदर तहखानों में जंजीरों के साथ बांध दिया जाता, इतनी तंग जगह में कि सीधा बैठना भी मुमकिन न होता। न हुआ मिलती न रोशनी। कई हफ्तों का सफ़र और हर लम्हा मौत का साया। प्यास, भूख, बीमारी और गंदगी। रोज़ाना सैकड़ों लोग मर जाते। उनकी लाशें समंदर में फेंक दी जातीं। कहते हैं कि बहरी उकियानूस की मछलियां इस खून और गोश्त की इतनी आदी हो गईं कि जहाज़ों का इंतज़ार करने लगतीं। ये सफ़र मौत का सौदागर था। अंदाज़ा लगाएं कि हर 100 ग़ुलामों में से 50 मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। जो बदकिस्मत जिंदा बच जाते, उन्हें अमेरिका में खेतों, बागात और कानों में ग़ुलाम बनाकर झोंक दिया जाता। कपास, तंबाकू, गुना और चीनी की काश्त उन्हीं ग़ुलामों के खून पसीने से चलती थी। उनके लिए कोई हकूक़ नहीं थे। दिन रात मेहनत और ज़रा सी नाफरमानी पर कोड़े या फांसी। माँ बाप से बच्चे छीन लिए जाते, शौहर अलग, बीवी अलग बेच दी जाती। ख़ानदान टूट गए, रिश्ते बर्बाद हो गए। उनकी ज़बानें, सक़ाफ़तें और पहचान सब कुछ छीन लिया गया। मौरख़ीन के मुताबिक कल मिलाकर 140 मिलियन अफ़रीकी पकड़े गए। उनमें से सिर्फ 40 मिलियन अमेरिका या यूरोप जिंदा पहुंच सके, यानी तकरीबन 100 मिलियन इंसान समुद्रों में मर गए। सोचे नाज़रीन, ये इंसानियत की सबसे बड़ी नस्ल कशी थी। एक ऐसा जुल्म जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। ये ग़ुलामी तकरीबन 400 बरस तक जारी रही। सदियों तक यूरोप और अमेरिका की माईशत उन्हीं ग़ुलामों की मेहनत पर खड़ी रही। आज भी अमेरिका में जो स्याह फाम आबादी है, वो उन्हीं ग़ुलामों की औलाद है। लेकिन जुल्म यहीं ख़त्म नहीं हुआ। आज़ादी मिलने के बाद भी उनके साथ नस्ल परस्ती, इम्तियाज़ और तास्सुब जारी रहा। ग़ुलामी के ज़ख्म आज भी उनके दिलों में हैं। ग़ुलामी के साथ साथ यूरोप ने अफ़रीका की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर लिया। सोना, चांदी, हीरे, तेल सब कुछ लौटकर यूरोप ले गए। अफ़रीका के मकामी मुआशरे तबाह कर दिए गए। बादशाहतें टूट गईं, सकाफ़तें मिट गईं। यूरोपी ज़बानें और कवानीन मुसल्लत कर दिए गए। ये सब कुछ सिर्फ दौलत के लिए किया गया। ताकत और लालच ने इंसानियत को दफन कर दिया। यूरोप की जदीद तहज़ीब, उनकी सनत, उनकी मईशत, सब उन्हीं ग़ुलामों की कुर्बानी पर खड़ी है। ये सिर्फ तारीख़ नहीं, ये एक ज़ख्म है जो आज भी दुनिया के ज़मीर को लहूलुहान करता है। नाज़रीन, अफ़रीका की ये कहानी हमें बताती है कि इंसान जब ताकत और दौलत के नशे में हो, तो वो दूसरों को किस तरह मिट्टी से भी सस्ता समझ लेता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ग़ुलामी सिर्फ जंजीरों से नहीं होती, बल्कि ज़हनी और मुआशी ग़ुलामी भी एक हकीकत है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोग ग़ुलामी की मुख्तलिफ शक्लों में जकड़े हैं, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तारीख़ के इस स्याह बाब को याद रखें,
تاکہ مستقبل میں انسانیت دوبارہ ایسا جرم نہ دہرائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔